अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूं। वर्ल्ड कप के टाइम में कतर में ए और बी रिंग रोड में और इससे मिलने जुलने वाली सड़कों में कौन सी गाड़ी चल सकती है और कौन सी गाड़ी नहीं, इसका क्या रूल होगा। उसके अलावा अगर आप सस्ते में नीलामी की गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। अगली वीडियो में आप लोगों के साथ में एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ शेयर करने वाला हूं। आप में से जिन लोगों के पास में हैया कार्ड है तो उस वाली वीडियो को मिस मत करें। अगली वीडियो में जो अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं वो सुन करके आप ज़रूर खुश हो जाएंगे। तो आने वाली वीडियो को मिस मत करें। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। कतर में वर्ल्ड कप के टाइम में ए और बी रिंग रोड में और इसकी तरफ जाने वाले सड़कों और चौराहों पर किन गाड़ियों को चलने की इजाज़त होगी और किन गाड़ियों को चलने की इजाज़त नहीं होगी, इसका क्या रूल है, इसकी क्या टाइमिंग है, इसके बारे में और भी क्लियर बताया गया है। तो जिन गाड़ियों को चलने की इजाज़त नहीं होगी इसकी लिस्ट कुछ इस तरह है। तमाम तरह के ट्रक और तमाम तरह के पिकअप गाड़ी, लेकिन जिन पिकअप गाड़ियों में फ्रीजर सेट होता है और वो खाने पीने का सामान लेकर जाती है तो इस गाड़ी को यहाँ पर अलाउ होगा। तीसरे नंबर पर है ऐसी बस जिसमें 15 या 15 से ज़्यादा सीट हो। चौथे नंबर पर है वो गाड़ियां जो कि कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड हो और उसका प्लेट नंबर काला हो। इन गाड़ियों को ए और बी रिंग रोड में और इससे मिलने जुलने वाली सड़कों और चौराहों में जाने की इजाज़त नहीं होगी। इसी तरह हर स्टेडियम के चारों तरफ 2 किलोमीटर तक अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी। और ये जो रूल लागू होगा 1 नवंबर से 19 दिसंबर 2022 तक के लिए, दोपहर 12 बजे से रात 2 बजे तक। नवंबर से पहले ये रूल अभी सिर्फ जुमा को लागू होता है, बाकी टाइम में ये रूल लागू नहीं होता है। अब हम देख लेते हैं कि किन किन गाड़ियों को इससे छूट रखा गया है, मतलब कि 12 बजे के बाद भी इस तरह की गाड़ी इन रास्तों से गुजर सकती है। दोस्तों, ध्यान से ज़रूर सुने और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस तरह क्लियर करके आपको कोई नहीं समझाएगा। पहले नंबर पर है जिन गाड़ियों का प्लेट नंबर प्राइवेट हो और वाइट कलर का हो। दूसरे नंबर पर है ऐसी बस जो कि 15 सीट से कम हो, यानी 14 या इससे कम पैसेंजर उसमें बैठ सके। तीसरे नंबर पर है स्कूल बस। चौथे नंबर पर है वो गाड़ियां जिसमें फ्रीजर लगा हुआ हो। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी गाड़ी इधर उधर घूमती है जिसमें फ्रिज लगा होता है और उन गाड़ियों में दूध, दही, खाने पीने का सामान, गोश्त, मछली वगैरह को लेकर के जाया जाता है, तो इससे यही गाड़ी मुराद है। पांचवें नंबर पर है वो गाड़ी जिसका प्लेट नंबर काला हो लेकिन वो चलाने वाले के नाम से ही रजिस्टर्ड हो। तो इन गाड़ियों के लिए कोई भी बंदिश नहीं है, ये गाड़ी किसी वक्त भी आ जा सकती है। ए रिंग रोड में एक ट्रैक या उसको आप लेन कह लें, इस ट्रैक को करवा और टैक्सी के लिए खास कर दिया गया है। इस पर सिर्फ यही गाड़ी चल सकती है और वो गाड़ी जिसको यहाँ पर परमिट मिला हुआ है, जैसे कि करवा बस और करवा टैक्सी, वर्ल्ड कप की गाड़ी और एम्बुलेंस। उसके अलावा दूसरी गाड़ी को इस लेन पर चलने की इजाज़त नहीं होगी। ऊपर मैंने जितने भी रूल्स बताए हैं इसकी खिलाफ वर्जी करने पर 500 रियाल का फाइन आ सकता है, या ये के सिचुएशन के हिसाब से इससे कम और ज़्यादा भी हो सकता है। नवंबर के शुरू में सनीम पार्क को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इस पार्क की खास बात यह है कि ये वर्ल्ड में पहला ऐसा पार्क है जो कि सबसे लंबा एयर कंडीशन वाला वॉकवे प्रोवाइड करता है। मतलब इसमें जो पैदल चलने वाला रास्ता है इसमें एयर कंडीशन लगा हुआ है। बलदिया के मिनिस्टर डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज बिन तुर्की अस्सबई ने कहा है, कतर वर्ल्ड में ऐसा पहला मुल्क है जहां पर वर्ल्ड कप हो रहा है और इसकी तमाम सिटी हेल्थ के हिसाब से WHO की शर्तों को पूरा कर रही है और इनके पास हेल्थ एक्रीडिशन सर्टिफिकेट है। उन्होंने आगे मजीद कहा कि कतर में 10 लाख ट्रीज को लगाने का कैंपेन चलाया गया था, जिसमें से 9,94,000 दरख्त लगाए जा चुके हैं। सिर्फ 6,000 ट्रीज को लगाने का काम रह गया है 1 मिलियन के टारगेट को पूरा करने के लिए। आप में से जो लोग नीलामी की गाड़ी खरीदने में इंटरेस्टेड हैं वो ध्यान से सुने। 16 अक्टूबर यानी कल से सनाया में स्ट्रीट नंबर 52 में मुरूर ने वायलेशन की वजह से जिन गाड़ियों को अपने कब्जे में लिया है और उनके मालिकों ने अपनी गाड़ियों को नहीं छोड़ाया है तो उन गाड़ियों की नीलामी का काम शुरू होगा। असर के टाइम 3 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक, जो कि 2 हफ्तों तक जारी रहेगा।
तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। आने वाली वीडियो को देखना मिस मत करें। इस वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।